नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का सुरक्षा चक्र अब पूरी तरह मजबूत। जोधपुर के सांवला कलां गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। राजौरी में आतंकवादी हमले में वीर गति को प्राप्त सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांभू का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तिरंगा सभी खिलाड़ियों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्लांट में एसिड बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत, 8 घायल। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश। झालावाड़ के अकलेरा में 131 मिलीमीटर बारिश दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी जाएगी, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन उन्होंने कहा कि देश को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर पूरा भरोसा है। श्री सिंह आज जोधपुर जिले के सालवा कलां गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने चीन सीमा विवाद पर विपक्षी दलों की टिप्पणी की आलोचना की और कहा कि देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि चीन ने यह कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। भारत की सीमाओं की रक्षा कैसे होती है, शायद ये लोगों को अनुमान नहीं है। मैं ऐसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, जहां देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान का प्रश्न हो, वहां पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कोई नेता जाकर सीमाओं पर वहां की सीमा की रक्षा नहीं करते। इन्हीं माताओं की कोख से पैदा हुए लाल उन सीमाओं पर जाकर सीमाओं की रक्षा करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश का सुरक्षा चक्र अब पूरी तरह मजबूत है और भारत कमजोर देशों में नहीं बल्कि ताकतवर देशों में गिना जाता है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रही है। इसी का परिणाम है कि देश में पहले 48 से 68% तक हथियार आयात होते थे, वहीं पिछले 4 साल में ये आंकड़ा घटकर 35% पर आ गया है। हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि बहुत ज्यादा सामान अभी कुछ दिनों तक हो सकता है, 2, 3, 4 साल हमें खरीदना पड़े, लेकिन लंबे समय तक यह सामान हम दुनिया से नहीं लेने वाले। हमने कह दिया है, जो बेचना चाहते हैं अपना सामान दुनिया के दूसरे देशों के लोग, वो भारत आए, भारत की धरती पर खड़े होकर यहीं पर अपना हथियार तैयार करें। ये हथियार भारतवासियों के हाथों से तैयार होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने दुर्गादास राठौड़ की नैतिकता और चरित्र का जिक्र करते हुए कहा कि वे स्वामी भक्त के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ भी थे और उन्होंने देश के लिए बलिदान करने में कभी संकोच नहीं किया। सालवा कलां में सैनिक स्कूल खोलने की मांग पर रक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगर प्रस्ताव बनाकर भेजेगी तो ये काम जल्दी हो जाएगा। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वामी भक्ति दुर्गादास राठौड़ के चरित्र में थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांभू का उनके पैतृक गांव झुंझुनू के माली गांव में आज राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार कर दिया गया। सेना के जवानों ने पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे पहले राजेंद्र प्रसाद की शहादत पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। उनके बेटे अंशुल, बेटी प्रिया और साक्षी तथा वीरांगना तारामणि सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल
हाल था। बुजुर्ग पिता और भाई राजेश की आंखें भी नम थीं। उनके 7 साल के बेटे अंशुल ने उन्हें मुखाग्नि दी। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, सांसद नरेंद्र कुमार, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी, पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा, विधायक जेपी चंदेलिया समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि 11 अगस्त को राजौरी के परघाल में सेना चौकी पर आतंकी हमले की कोशिश को नाकाम करने के दौरान राजेंद्र प्रसाद भांभू सहित सेना के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलों में भारत न केवल ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है जिनमें पहले उसकी कोई पहचान नहीं थी। हाल में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल को अपने आवास पर संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक पूरी रात जागकर अपने खिलाड़ियों की जीत के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते रहे और प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा कि खेलों में इस बढ़ती रुचि का श्रेय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बेटियों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ियों के पदक जीतने से महिलाओं को मुख्य धारा के खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुक्केबाजी हो, जूडो हो या कुश्ती हो, देश की बेटियों ने जिस तरह से खेलों में दबदबा बनाया है वो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हमने कितनी बार देखा है और साथियों, अपनी बेटियों के प्रदर्शन से तो पूरा देश गदगद है। बॉक्सिंग हो, जूडो हो, कुश्ती हो, जिस प्रकार बेटियों ने डोमिनेट किया वो अद्भुत है। निश्चित रूप से दूर सुदूर के क्षेत्रों में भी बेटियों को प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा सभी खिलाड़ियों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। तिरंगे को ऊंचा रखने के उनके दृढ़ संकल्प ने राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये हमारी युवा शक्ति की शुरुआत है और भारतीय खेलों का स्वर्ण युग अभी शुरू हुआ है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज बाड़मेर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को पौधे और तिरंगे झंडे वितरित किए। हनुमानगढ़ जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई जगह रैलियों का आयोजन किया गया। भादरा तहसील के गांव करणपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 51 मीटर ऊंचा तिरंगा फहराया गया। अजमेर में कांग्रेस की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर खादिमों की संस्था ने 500 से ज्यादा तिरंगों का वितरण किया। श्रीगंगानगर में एनसीसी के कैडेट्स और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकाली। चूरू में हर घर तिरंगा अभियान के पहले दिन जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन और शांति तथा अहिंसा निदेशालय की ओर से तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया। अलवर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान तिरंगे वितरित किए गए। जिले के गुंती गांव में भी देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से भी शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाई दे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के हाइड्रो प्लांट में कल देर रात एसिड बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर बनी हुई है और सभी घायलों को अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच के निर्देश दिए। एफएसएल, बॉयलर विभाग की टीम और फील्ड एक्सपर्ट को भी जांच के लिए बुलाया गया है। आज 2 मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। और अब मौसम। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बरसात झालावाड़ जिले के अकलेरा में दर्ज की गई। उदयपुर में हुई मूसलाधार बारिश से फतेह सागर छलक गया है और उस पर चादर चल रही है। सीसारमा नदी से आ रहे पानी के कारण पिछौला झील भी ओवरफ्लो कर गई है। पानी की अच्छी आवक के बाद स्वरूप सागर के गेट खोलकर उदय सागर के लिए पानी छोड़ा गया। बूंदी में व्यापक बारिश के बाद नवल सागर झील से 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। झील से पानी की निकासी के कारण नाला का ढाबा, सदर बाजार, नादगी बाजार में आवागमन बाधित हो गया है। कोटा बैराज से 68,000 क्यूसेक पानी चंबल में छोड़ा जा रहा है। इस कारण धौलपुर जिला प्रशासन ने जिले में हाई अलर्ट घोषित किया है। जोधपुर और आसपास के इलाकों में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। समूचे बाड़मेर जिले में आज मूसलाधार बारिश हुई है। जिला मुख्यालय समेत जिले के ग्रामीण इलाकों में भी तेज बरसात हुई। इस कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बीसलपुर बांध का जलस्तर 311 आरएल मीटर हो गया है। सवाई माधोपुर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जयपुर जिले में कई जगह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। बाड़मेर जिले के गडरा रोड इलाके में अमीकापार गांव में नाडी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा क्षेत्र की खातीखेड़ा ग्राम पंचायत में बरसाती नाले पर स्थित पुलिया पार करते समय एक एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। जालौर के सियाणा के पास रामदेवरा दर्शन करने जा रहे 15 श्रद्धालु नदी में फंस गए। ग्रामीणों की मदद से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 537 मामले सामने आए हैं। अलवर में सबसे ज्यादा 150, वहीं जयपुर में 120 केस मिले हैं। चित्तौड़गढ़ में 40 तथा जोधपुर में 33 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 541 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,299 हो गई है। बीते 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। पशुपालन विभाग ने लंपी त्वचा रोग से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालकों के वास्ते सलाह जारी की है। विभाग के अनुसार ये रोग संक्रमित पशु से स्वस्थ पशुओं में खून चूसने वाले या काटने वाले कीटों जैसे मच्छर या मक्खी से फैलता है। किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देने पर उसे तुरंत अलग रखना चाहिए। विभाग ने रोगी पशु की मृत्यु हो जाने पर उसे 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में चूना और नमक डालकर गाड़ने पर जोर दिया है। रोगी गाय के दूध का उपयोग कम से कम 2 मिनट तक उबालकर ही किया जाए। ये रोग पशुओं से इंसानों में नहीं होता है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी में मंत्री रामलाल जाट, रमेश मीणा, अशोक चांदना और राजेंद्र यादव को सदस्य बनाया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार युवा मामले और खेल विभाग के सचिव इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। गौरतलब है कि 29 अगस्त से शुरू होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 30 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसमें कबड्डी, खो-खो, टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी और निशानेबाजी की स्पर्धाएं होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सुरक्षा चक्र अब पूरी तरह मजबूत है। उन्होंने जोधपुर के सांवला कला में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। राजौरी में आतंकवादी हमले में वीर गति को प्राप्त सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांभू का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तिरंगा सभी खिलाड़ियों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्लांट में एसिड बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है। झालावाड़ के अकलेरा में 131 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।